आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उत्तम संतान को कैसे प्राप्त किया जाए। पुत्र कामो स्त्रियम गच्छेत नरो युग्मासु रात्रिसु। अगर आपको पुत्र संतान चाहिए तो आपको युग्म रात्रियों में यानी जोड़िया रात्रियों में संबंध बांधने चाहिए। गर्भाधान के समय हमें बहुत चीजों का ख्याल रखना चाहिए। एक परिपक्व कन्या को गिनती करें तो 16 वर्ष से लेकर के वो 45 वर्ष की उम्र तक ही बालकों को जन्म देने के लिए सक्षम। कुंती ने यहाँ एक एक स्पेशल व्यक्ति का चयन किया है और इस प्रकार से अपने पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि वेदव्यास ने अपने जन्म की कथा में ये कहा कि वो पराशर ऋषि से एक कुमारी माता के गर्भ से जन्मे। गांधारी ने वरदान ये मांगा कि मुझे 100 पुत्र चाहिए। हमारे शास्त्र विवाह के बाद स्त्री पुरुष को शारीरिक संबंध की तो अनुमति देते हैं, लेकिन संतान उत्पत्ति की अनुमति नहीं देते। कोई भी स्त्री अपने जीवन काल में 100 पुत्रों को जन्म नहीं। अगर संतान उत्पत्ति करनी है तो गर्भाधान संस्कार का, जैसे विवाह संस्कार अपनी जगह पे एक संस्कार है 16 संस्कारों में, ऐसे गर्भाधान नाम का संस्कार करना होता है। ये नियम है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे महाभारत की कथाएं सुन रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं महाभारत की मात्र कथाएं नहीं कहूंगा, उसके वैज्ञानिक संदर्भों को देखते हुए आज के लिए आपके लिए जो बहुत उपयोगी चीजें उनकी भी बात करूंगा। और आज इस वीडियो में एक ऐसी ही बात आएगी। अभी तक हमने देखा कि कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों से वही कश्यप ऋषि हैं, लेकिन दिति से दैत्य होते हैं और अदिति से देवता होते हैं। यानी एक ही पिता की संतान देवता भी हो सकती है और दैत्य भी हो सकते हैं। ऐसे ही एक तरफ अंधे धृतराष्ट्र होते हैं, एक तरफ पांडु रोग से पीड़ित पांडु होते हैं और एक तरफ धर्मराज के अवतार विदुर का जन्म होता है। तो इन सब के पीछे इन कथाओं से हमें एक बहुत बड़ा बोध मिलता है, एक बहुत बड़ी बात मालूम पड़ती है कि गर्भाधान के समय हमें बहुत चीजों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्र विवाह के बाद स्त्री पुरुष को शारीरिक संबंध की तो अनुमति देते हैं, लेकिन संतान उत्पत्ति की अनुमति नहीं देते हैं। अगर संतान उत्पत्ति करनी है तो गर्भाधान संस्कार का, जैसे विवाह संस्कार अपनी जगह पे एक संस्कार है 16 संस्कारों में, ऐसे गर्भाधान नाम का संस्कार करना होता है। ये नियम है। लेकिन हम तो क्या करते हैं कि विवाह हो गया है यानी हमें संतान प्राप्ति के लिए भी लाइसेंस मिल गया है, और फिर उसका परिणाम कि जो प्रक्रिया चल रही उस प्रक्रिया में कभी कोई दुर्घटना हो गई और उस दुर्घटना के कारण जो बालक ने जन्म ले लिया वो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उत्तम संतान को कैसे प्राप्त किया है। इसके लिए कुछ चीजों का ख्याल रखना है और कुछ बातें जो आपको अपने जीवन में, अपने चरित्र में और अपने विषय में सोचनी है। 2-3 बातें हैं, उनको अगर हम ख्याल रखते हैं तो अवश्य हमें उत्तम संतान की प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहली बात यह है कि जब आप ये निश्चय करें कि अब मुझे बालक चाहिए, अब मुझे संतान चाहिए, उस मासिक चक्र में देखिए, पुरुष तो समागम करके कभी भी संतान उत्पन्न कर सकता है, उसके लिए कोई दिन महत्व नहीं रखता। लेकिन स्त्री की जो मासिक साइकिल होती है, वो ऋतु स्नाता हो, रजो दर्शन हो, वहां से लेकर के एक हमारे शास्त्र 21 दिन की बात करते हैं, वर्तमान साइंस 16 से 17 दिन की बात करता है। उन दोनों को हम अभी समझेंगे। इतने दिन का समय ऐसा होता है कि जिसमें स्त्री गर्भ धारण कर सकती है। लेकिन 16, 17 या 21 दिन तक भी व्यक्ति अपने स्वभाव पे कंट्रोल रख पाए, उत्तम विचार बना के रख पाए, किसी से ईर्ष्या नहीं करे, किसी से द्वेष नहीं करे, अच्छे अच्छे विचार रखे, ये तो बड़ी असंभव जैसी प्रक्रिया है। मतलब ये तो नहीं हो सकता है। खाली आप एक उपाय बता रहे हैं लेकिन उस उपाय का कोई मतलब नहीं है। आप कहें कि व्यक्ति को उत्तम विचार रखने चाहिए, उत्तम संस्कार रखने चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करे, किसी से द्वेष नहीं करे, लेकिन ये उत्तम विचार अगर किसी को 21 दिन तक रखने हो तो फिर तो वो हमेशा के लिए कर सकता है, रोमात्मा हो जाएगा। अगर ये संभव नहीं है तो भी हम प्रयत्न पूर्वक, मैं ये कह रहा हूं कि 6 से 7 दिन ऐसे हैं कि इन 6-7 दिन में हमें इन चीज का प्रयत्न करना चाहिए। और ये आज के साइंस के हिसाब से अगर हम इस चीज को समझें तो 21 दिन की जगह खाली 7 दिन तक भी हम योग्य विचार और योग्य परंपरा का अनुसरण करें तो उत्तम संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम इस चीज को समझेंगे। देखिए, प्रत्येक स्त्री की मासिक साइकिल अधिकतर 28 दिन की होती है, पर कुछ में परिवर्तन 26, 27 या कुछ अन्य दिन भी हो सकते हैं। ये साइकिल कहां से शुरू होती है? आप समझिए कि पहले दिन जब रजो दर्शन हुआ
तो वहां से लेके दोबारा जो रजो दर्शन होगा वहां तक के दिन गिनने होते हैं। तो जिनकी 26 दिन की साइकिल हो, यानी हर महीने 26 दिन बाद जिसको रजो दर्शन होता हो उस स्त्री को, और जिसके 27 दिन हो उस स्त्री को, और जिसके 28 दिन हो उस स्त्री को, ऐसे अगर 24-25 दिन भी है किसी के, तो उनको इस साइकिल को समझना होगा। अब हम आपके सामने जो बात कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले स्त्री को यह समझना होगा कि उसकी साइकिल कितने दिन की, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि प्रतिमाह ये कार्य होना है तो उनको ये चीज का अंदाज होता ही है। अब जब आपने ये समझ लिया कि आपकी साइकिल इतने दिन की है, तो उसके बाद रजो दर्शन के बाद से पहले 5 दिन आप भूल जाएं, क्योंकि पहले 5 दिन में रक्तस्राव चालू होता है और उस रक्तस्राव के कारण गर्भ रह ही नहीं सकता है। लेकिन इन्हीं दिनों में तीसरे दिन से जब रक्तस्राव चालू होता है, उसके तीसरे दिन से एक अंडाशय में प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जन्मजात स्त्री के साथ बहुत सारे अंडाशय में होते हैं, उनमें से कुछ 4-5 अंडे जो हैं उनका विकास शुरू हो जाता है, और फिर उनमें से जो सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली अंडा होता है वो अंडाशय में से बाहर आता है। अब ये अंडाशय में से जो वो बाहर आता है, ये प्रक्रिया आप ये समझिए कि 5 दिन रक्तस्राव वाले छोड़ दीजिए, उसके बाद अगर 26 दिन की साइकिल है तो 4 दिन छोड़ के 5वें दिन, और यानी कुल 9 दिन छोड़ के 10वें दिन आप इसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं। अगर आपकी साइकिल 27 दिन की तो आप 11वें दिन से प्रयत्न कर सकते हैं, और आपकी साइकिल 28 दिन की तो आप 12वें दिन से प्रयत्न कर सकते हैं। यानी 12वें दिन से लेकर के और फिर 6 दिन गिन लीजिए, 12, 6, 18, यानी जो हमारा संस्कृत साहित्य 21 दिन कहता है, आज का साइंस कहता है कि पहले दिन से 18 दिन के बीच का जो समय है वो। अब मान लीजिए किसी की 26 दिन की साइकिल है तो उसके लिए 16 दिन का समय हो जाएगा, 27 दिन की साइकिल है उसके लिए ये 17 दिन का समय हो जाएगा, और 28 दिन की साइकिल है उसके लिए 18 दिन का समय हो जाएगा। लेकिन ये हमें जो भी दिन कम होंगे वो पीछे नहीं कम होंगे, वो दिन बीच में कम हो जाएंगे। यानी रक्तस्राव के 5 दिन, अगर 26 दिन की साइकिल है तो 4 दिन हमें छोड़ने हैं 5वें दिन, अगर 27 दिन की साइकिल है तो 5 दिन और छोड़ने हैं यानी 10वें दिन, 11वें दिन, और अगर हमारे 28 दिन की साइकिल है तो हमें 6 दिन और छोड़ने हैं यानी 12वें दिन से ये प्रक्रिया शुरू हो। अब आपकी साइकिल के हिसाब से आप निश्चित कर सकते हैं कि 10वें, 11वें या 12वें दिन से आप संतान प्राप्ति हेतु समागम कर सकते हैं। अब संतान प्राप्ति हेतु जब दोनों पति पत्नी समागम करें तो उस समय उनको यह विचार करना चाहिए कि उनकी मानसिक स्थिति अच्छी हो, किसी के प्रति उनके मन में दुर्भावना ना हो, उनके विचार अच्छे हों। अगर इस समय आपका मूड खराब है तो आपको इस प्रक्रिया में नहीं पड़ना चाहिए, और जिस महीने आपका मन शांत हो, सारी चीजें व्यवस्थित हो, उसी महीने आपको इस प्रक्रिया में जाना चाहिए। ये आप गर्भाधान संस्कार किए बगैर भी उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए एक निश्चय कर सकते। यहां जो और चीजें ध्यान रखने वाली हैं वो ये है, संस्कृत में उल्लेख मिलता है कि आप चाहें तो आपको स्त्री या पुरुष संतान जो चाहिए उसका भी आप निर्णय कर सकते हैं। संस्कृत में लिखा है पुत्र कामो स्त्रियम गच्छेत नरो युग्मासु रात्रिसु। अगर आपको पुत्र संतान चाहिए तो आपको युग्म रात्रियों में यानी जोड़िया रात्रियों में संबंध बांधने चाहिए, यानी 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन और 18वें दिन। इसकी जगह अगर आपको स्त्री संतान चाहिए तो आपको संबंध बांधने चाहिए 11, 13, 15, 17 इन दिन। ये एक निश्चित है, शास्त्र ऐसा लिखते हैं, किसी ने प्रैक्टिकल किया हो, क्योंकि होता क्या है कि इन दिनों में व्यक्ति ये विचार ही नहीं कर पाता है और सभी दिन ये प्रक्रिया शुरू रहती है, जिसके कारण तो इन दिनों में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यानी अगर हमें पुत्र संतान चाहिए तो हम युग्म रात्रियों में तो संबंध बांधें, लेकिन दूसरी रात्रियां हमें खाली जाने देनी चाहिए। उन दिनों में और रात्रि में किसी भी प्रकार हमें संबंध नहीं बनने चाहिए। ऐसे अगर हमें स्त्री संतान चाहिए तो हमें युग्म रात्रियों में संबंध नहीं बांधना चाहिए और उन रात्रियों को हमें खाली छोड़ देना चाहिए और अन्य रात्रियों में हमें संबंध बनाने चाहिए। इस प्रकार के संबंध जो है वो हमें मनवांछित संतान देंगे। हम जो चाहेंगे उस प्रकार की संतानों की प्राप्ति हमें होगी, और उसके साथ साथ में ये दुर्घटना में संतान नहीं होगी कि ठीक है एक हो गया और हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान रहे, अगर आपकी 24 दिन की साइकिल है, 26 दिन की साइकिल है, 28 दिन की साइकिल है या 27 दिन की साइकिल है, उसको समझें, और उसके बाद जो भी रक्तस्राव के बाद के समय है उनमें 4, 5, 6, 7 दिन आपको छोड़ने हैं। यानी
8वें, 10वें, 12वें दिन से आपकी ये सारी प्रक्रियाएं शुरू होंगी। अगर आप इस प्रकार इन दिनों में अपने मन पे कंट्रोल रख के, विचारों में संयम रख के, किसी उत्तम पुरुष का ध्यान करके, भगवान को याद करके और अत्यंत प्रसन्न मन से दंपति संतान प्राप्ति हेतु समागम करेंगे तो उन्हें अवश्य ही उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। और स्त्री पुरुष संतान के लिए भी हमने उपाय बताया आपको, आप इसको करके देखिए, अवश्य ही आपको लाभ होगा। जिन्हें भी उत्तम संतान चाहिए, देखिए स्त्री का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। हमने कश्यप ऋषि की कथा में देखा है कि अदिति है तो आदित्य हुए और दिति के दैत्य हो गए, क्योंकि उसके मन में दुर्भावना रहा करती थी। तो इस समय पे हम मन में दुर्भावनाएं ना रखें, नहीं तो जो संतान होगी वो सारे जीवन हमें दुखी करती है। तो उत्तम संतान ये प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होता है और ये उसका समाज के लिए भी कर्तव्य है। इसलिए हमें इन थोड़ी चीजों का ख्याल करके इस ओर प्रयत्न करना चाहिए। बाकी पूरी जिंदगी आपके आनंद के लिए पड़ी हुई है, बाकी सब दिन आप आनंद के लिए समागम कर सकते हैं। लेकिन जब आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं तो उस साइकिल में आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इससे आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। आज हम महाभारत की जो प्रमुख पात्रों की जन्म कथाएं हैं उनके कुछ संदर्भ जाने। देखिए, महर्षि वेदव्यास ने अपने जन्म की कथा में ये कहा कि वो पराशर ऋषि से एक कुमारी माता के गर्भ से जन्मे, लेकिन पिता उत्तम है, माता भी उपरिचर राजा की पुत्री है, राजकुमारी है, एक अप्सरा, भले वो मछली के रूप में थी, उसके गर्भ से जन्मी है। तो उत्तम माता पिता की उत्तम संतान महर्षि वेदव्यास भगवान के अवतार में। इसके बाद जब हम धृतराष्ट्र और पांडु के जन्म की कथा पे आते हैं तो ये नियोग पद्धति हम यहाँ देखते हैं, जो पाश्चात्य समय में, यानी महाभारत तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन बाद के समय में हमारे समाज में खूब प्रचलित हुई और आज भी प्रचलित है। वारसदार के लिए कई बार ससुर के साथ वधू का समागम या देवर के साथ या जेठ के साथ इस प्रकार के समागम की कथाएं या इस पे बनी हुई फिल्में भी देखी गई हैं। ये प्रचलन में रहा है और ये एक पद्धति थी नियोग की। इसके बाद हमारे पास दो कथाएं आती हैं। एक आती है कौरवों के जन्म की कथा, जिनको हम कौरवों के नाम से जानते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्रों के जन्म की कथा, और दूसरी आती है पांडु के पुत्रों के जन्म की कथा। जैसा कि हम जानते हैं कि पांडु संतान उत्पन्न करने में अक्षम है, क्योंकि उनको ऋषि का शाप मिल चुका है और वो तो समागम ही नहीं कर सकते हैं। और दूसरी तरफ गांधारी ने वरदान ये मांगा कि मुझे 100 पुत्र चाहिए। अब देखिए, गर्भ की जो प्रक्रिया है उसमें अगर बालक नहीं हो रहा है तो उसके दो कारण। एक कारण है कि पुरुष अक्षम हो, यानी पुरुष में क्षमता नहीं है तो पुरुष अक्षम हो, और दूसरा संतान उत्पन्न ना होने का कारण होता है कि स्त्री अक्षम हो, स्त्री समर्थ नहीं हो। यहां स्थिति कैसी है कि जो 100 पुत्रों का वरदान मांगा है उसमें स्त्री समर्थ नहीं है, क्योंकि कोई भी स्त्री अपने जीवन काल में 100 पुत्रों को जन्म नहीं दे। क्योंकि इसकी जो पूरी प्रक्रिया है उसको अगर हम समझें तो बात ऐसे आती है कि स्त्री जब से रजस्वला होनी शुरू होती है, जब से उसको मासिक आना शुरू होता है, वहां से उसकी जो अंडाशय में अंड बनने की प्रक्रिया है या उसके जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया है वहां से शुरू, और जब तक ये समय उसका चलता है, ये बहुत अधिक चलेगा तो 50 वर्ष की आयु तक चलेगा, नहीं तो 42, 45, 46, 48 तक जाके ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम 16 वर्ष से लेके एक परिपक्व कन्या को गिनती करें तो 16 वर्ष से लेकर के वो 45 वर्ष की उम्र तक ही बालकों को जन्म देने के लिए सक्षम। और इतने वर्षों में, यानी 16 से 45, यानी अगर हम गिने तो 30 साल हुए। 30 साल में एक स्त्री अधिक से अधिक कितने पुत्रों को जन्म दे सकती है? क्योंकि एक बालक को जन्म देने के लिए उसको कम से कम 9 महीने गर्भ में रखना पड़ता है, और फिर उसके जन्म के बाद पुनः उसकी शारीरिक संरचना को सुव्यवस्थित होने के लिए जो समय लगता है, इसके अनुसार 1 वर्ष के अंदर वो एक ही बालक को जन्म दे सकती है। और ये है गांधारी की अक्षमता कि वो कैसे भी
100 पुत्रों को जन्म देने के लिए सक्षम नहीं। इधर पांडु तो हमने जाना कि वो समागम ही नहीं कर सकते हैं, तो वहां पुरुष की अक्षमता है। जब पुरुष की अक्षमता होती है तो आज की भाषा में, आज के विज्ञान की स्थिति में वहां IUI एक पूरी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी क्षेत्र के जो उत्तम लोग हैं उनके स्पर्म, आज की भाषा में कहते हैं, उनके वीर्य को बैंक में एकत्रित करके रखा जाता है और उनमें से आप किसी का भी चयन कर सकते हैं और उनके द्वारा आप बालकों को जन्म दे सकते हैं। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कुंती ने यहां एक एक स्पेशल व्यक्ति का चयन किया है और इस प्रकार से अपने पुत्रों को जन्म दिया है। तो ये आज की जो IUI की पद्धति है और उसके द्वारा जिस प्रकार से बालकों का जन्म होता है, हमें पांडवों के जन्म की कथा, जहां पिता अक्षम है और अन्य पुरुष के वीर्य का दान लेकर के और उसके द्वारा बालकों को जन्म दिया जाता है, उसके ये प्रमाण। दूसरी तरफ स्त्री में 2 प्रकार की परेशानियां। एक परेशानी ऐसी है कि जिसमें अंड ना बनते हो। कुछ बीमारियां इस तरीके की हैं जिसके कारण स्त्री के अंड या तो बनते नहीं है या बनने के बाद, वास्तविकता जो है इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बन सकता है और मैं आपको एक पूरा वीडियो इसके ऊपर दूंगा इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए। ये जो नवयुवान लोग हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायी होगा। तो अगले एक वीडियो में हम इस चीज को भी जानेंगे कि पूरी गर्भधारण की प्रक्रिया क्या है और किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया आगे चले। लेकिन यहां हम थोड़ी सी बात करते हैं कि स्त्री या तो उसमें अंड का परेशानी हो या दूसरी परेशानी जो उसके अंदर हो सकती है वो है उसके गर्भाशय। अगर 2 भाग हैं स्त्री के शरीर में गर्भ से संबंधित, एक है अंडाशय और एक है गर्भाशय, और अंडाशय से गर्भाशय तक जो उसका अंड है वो जब जा रहा होता है एक नली में से, उस दरमियान शुक्राणु के साथ उसका फलीकरण होता है और वही गर्भ में जाकर स्थापित होता है। यहां गांधारी की जो समस्या है वो गर्भाशय वाली, कि 100 बालकों को जन्म देने के लिए उसके पास गर्भाशय नहीं है, जो किसी स्त्री के पास नहीं हो सकता है। और जब गर्भाशय की समस्या होती है तो हमें सरोगेट मदर की जरूरत है, और वही यहां हुआ है। देखिए 100 घी के घड़ों का उल्लेख मिलता है। घी के घड़ों का मतलब क्या है कि इस प्रकार के 100 स्त्रियां जिनको संपूर्ण रूप से आप समृद्ध बना दीजिए, जो कभी भी अपना मुंह किसी जरूरत के लिए ना खोल पाए। हमारे यहां घी जो है ना वो समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लोग वह कहते हैं ओहो आपकी तो 5 उंगलियां घी में है, यानी आप खूब समृद्धि में हैं। और भी चार्वाक दर्शन का उल्लेख है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत घी पियो। तो ये सारे जो उल्लेख हैं वो इस चीज को दर्शाते हैं कि घी हमारे यहां समृद्धि का प्रतीक। तो घी के घड़े का मतलब है कि ऐसी समृद्ध महिलाओं को जिनको आपने समृद्ध बना दिया हो, ऐसे घड़ों को जिनको आप घी से भर दें, यानी ऐसी महिलाएं जिनको आप समृद्ध बना दें और जो आपके बालकों को जन्म दे पाए। इस प्रकार से इन कौरवों का जन्म सरोगेट मदर जो आज कहा जाता है उस प्रकार से हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं क्योंकि गांधारी में ये एक परेशानी थी कि वो 100 पुत्रों को गर्भ में धारण करके और उनको जन्म नहीं दे सकती थी। हाँ, जहां तक उसके अंडाशय का प्रश्न है तो एक स्त्री अपने जीवन में लाखों अंडे जो हैं उसके गर्भाशय में होते हैं और जन्म के साथ ही उसमें कितने अंडे हैं इस चीज की एक निश्चित वो होती है। इस सारी चीजों को जानने के लिए हम अगला वीडियो देखेंगे। धन्यवाद। हमने जाना कि गांधारी के जो पुत्र हैं वो सरोगेट मदर से जन्मे हैं और कुंती के जो पुत्र हैं वो आज की IUI पद्धति से जन्मे हुए बालक हैं। धन्यवाद मित्रों। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आपके कमेंट जरूर दीजिए जिससे कि मैं आपको आपके प्रश्नों के जवाब दे पाऊं या मैं कुछ नया जानूं।